श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु तरों तर कपीडार पर ते किए आपू समान। तुलसी कौन राम से साई विसिल निदान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम शशिदान दगन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीके शिलानिधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाले हैं। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जीवन ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भगवान भद्रराज जी को सुनाई थी, उसी स्वाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने सरित्र को रसा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वहीं सरित्र शिवजी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्त और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शिला वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि को लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं मुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुख रखेत। समूजी नहीं तसी बालपन तब तीरे असेत। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़क पड़ने के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रासा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो ही गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझने में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रसी जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष है। जैसा कुछ मुझसे बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली
सब मनुष्यों को प्रसव करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी साप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी हुई है। पृथ्वी पर बड़ी अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है और ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में असल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कलीक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास जी के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी भक्ति और प्रेमी की परम सीमा सी है। राम कथा मदाकिनी सितरकूट सित सारू तुलसी सुबग सने बना सिय रघुवीर बिहारू। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम सीताराम श्री राम जय जय राम।